Assalamu alaikum friends. Once again, welcome back to DMS Travel Guide. Hope you guys are doing well. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एशिया के सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री के बारे में। जो लोग यूट्यूब देखते हैं और जो लोग मेरे ख्याल में वीज़ाज़ के चैनल देखते हैं जहाँ से उनको गाइडलाइंस मिलती हैं, आइडियाज़ मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, उन लोगों को तो 100% मुझे श्योर है कि जापान के बारे में पता होगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे कितनी सैलरीज़ हैं, इसका वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार माइट पॉसिबल कि कुछ दोस्तों को पता ना हो, जो कि इस आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, तफसीलन बताऊंगा। एक वीडियो मैंने जापान के ऊपर पहले बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। उस वीडियो से आपको जापान का विजिट वीज़ा फॉर्म मिलेगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि कहाँ पे, किस साइट पे जाके आपने कहाँ पे क्लिक करके कैसे आपने जापान का विजिट वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करना है। और मैंने उस वीडियो में ये कंप्लीट फिल करके भी दिखाया है, तो आपको पता चल जाएगा कि जापान का विजिट वीज़ा फॉर्म फिल कैसे करना है। तो अगर हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन की बात करें, जापान की इंट्रोडक्शन की, तो जापान एशिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरीज है। अब वहाँ पे अगर करेंसी की हम बात करें तो वहाँ पे युआन चलता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन ₹1.5 के बराबर है। यानी कि करेंसी का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन वहाँ पे सैलरीज बहुत हाई हैं, बहुत हाई सैलरीज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब वहाँ पे आप देखें, आप कहेंगे कि कौन सा काम आप कर सकते हैं, किस काम की सैलरीज ज़्यादा है, तो मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, तो जो भी ये छोटी-मोटी जॉब्स हैं टेक्निकल, उनकी सैलरी तो 5 लाख, 6 लाख इस तरीके से उनको मिलती हैं, 4.5 लाख। लेकिन जो लोग इस तरह टेक्निकल नहीं हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या उनके पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है और वो एज़ अ लेबर जाते हैं, तो वो भी 2.5 से 3 लाख रुपए बहुत आराम से जापान में कमाते हैं। जापान की जो लाइफ़ है वो बहुत, यानी कि उसे ईज़ी ना समझें कि अगर आप 3-4 लाख रुपया कमाएँगे तो वो कोई बहुत हलवे की प्लेट है। वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एवरी सेकंड इज़ कैलकुलेटेड देयर, कि वहाँ पे टाइम की बहुत पाबंदी है और हर लम्हा यानी कि उनका कैलकुलेटेड होता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वहाँ पे सैलरीज़ बहुत हाई हैं। जितने भी पाकिस्तानी गए हैं वहाँ पे, मैंने बहुत कम ऐसा देखा होगा कि कोई पाकिस्तानी काम की वजह से वापस आ गया कि वहाँ पे काम नहीं मिल रहा या सैलरीज़ कम है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ऐसी कंट्री है जापान जहाँ पे बहुत हाई सैलरीज़ है। अगर हम इसके वीज़ा की बात करें, तो कोविड के बाद अब एम्बेसी ने काम करना शुरू तो कर दिया, लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं। अभी इस टाइम पे कौन लोग जापान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। जिन लोगों का वहाँ पे कोई ब्लड रिलेशन है या जो लोग वहाँ से स्पॉन्सर मंगवा सकते हैं, इन्विटेशन मंगवा सकते हैं, उन लोगों का वीज़ा जापान एम्बेसी में इस वक़्त अप्लाई हो सकता है। बगैर स्पॉन्सर के, बगैर इन्विटेशन के एम्बेसी, मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर पढ़ा है, मुख्तलिफ लोगों से मैंने ये बात सुनी है कि आज 7 तारीख है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो माइट पॉसिबल, यानी कि ये ऑथेंटिक मैं आपको नहीं कह सकता क्योंकि ये एम्बेसी के डिसीजंस होते हैं, तो एम्बेसी ने ही डिसाइड करना है कि वो कब एप्लीकेशंस इंडिविजुअल्स की विदाउट स्पॉन्सर, विदाउट इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो मैंने स्टडी की है इस बारे में, वहाँ से मुझे ये पता चला है कि तकरीबन 15 अक्टूबर तक जो है, सब लोग वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, अब आपको कंफर्म कैसे होगा कि 15 अक्टूबर को ये वीज़ाज़ ओपन हो गए हैं या नहीं? मैं आपको ये सामने जापान एम्बेसी का नंबर दे रहा हूँ। आप इस नंबर के ऊपर खुद कॉल करें। उर्दू में आपसे बात करेगा, ऑपरेटर के लिए आपने 0 दबाना है और आप वहाँ से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, तो बहुत आसानी से आप ले सकते हैं और वो बहुत कोऑपरेट करते हैं आपके साथ। अच्छा, अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो फ्रेंड्स वही तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हम हर कंट्री के वीज़ा के लिए लगाते हैं। जैसे आपकी पिक्चर है, आपका पासपोर्ट है, प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं, आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री वाले पेजेज़ हैं, आपकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। ओके, अब अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? देखें, अब अगर देखा जाए तो 50 लाख की बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट है। 35 लाख रुपए की स्टेटमेंट भी एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप आ जाते हैं 7 लाख, 8 लाख, तो ये बैंक स्टेटमेंट कोई अच्छी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि डॉलर का रेट बहुत ऊपर गया हुआ है। इस वजह से जो हमारा जो रुपया है वो डीवैल्यू हो चुका है। तो अब 7-8 लाख रुपए की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। अब अगर आप कहीं भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, जापान वीज़ा अप्लाई करते हैं या जापान के अलावा कहीं भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपके पास अप्रॉक्सिमेटली 14 से 15 लाख रुपए बैंक में होने चाहिए।
तो ये कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं है। अगर आप 14-15 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हो तो एक एवरेज बैंक बैंक स्टेटमेंट है, यानी कि ये ना बहुत बुरी है ना बहुत अच्छी है, ये एक नॉर्मल सी बैंक स्टेटमेंट है। इस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लें तो बहुत बेहतर है। उसके अलावा आपका एफआरसी आपको चाहिए, टैक्स रिटर्न्स आपको चाहिए। अब हर एम्बेसी का एक तरीकाकार होता है, वो वीज़ा को डील करते हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है और उस क्राइटेरिया के ऊपर वो जो है जो वीज़ाज़ है उनको रिजेक्ट भी करते हैं और वीज़ाज़ को अप्रूव भी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जापान की एम्बेसी एक एम्बेसी ऐसी एम्बेसी है जिसका मैं कोई एनालिसिस नहीं कर सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस एम्बेसी में कोविड से पहले मैंने ये देखा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स, हाई-फाई मीन्स के बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री, बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट, उन लोगों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई किया है नॉर्मल सी बैंक स्टेटमेंट के साथ, उनके वीज़ाज़ लग गए। तो इस वजह से जापान की एम्बेसी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि जापान का वीज़ा इस क्राइटेरिया ये कमी थी हमारी फ़ाइल में या इस क्राइटेरिया की वजह से हमारा वीज़ा नहीं लगा। जापान का वीज़ा ये बाय लक है। अगर आपको ये भी अच्छा विज़िट वीज़ा अगर आपको मिल जाता है, टूरिस्ट वीज़ा, आप जापान चले जाते हैं, आप वहाँ पे एंटर हो जाते हैं, तो आप वहाँ पे काम कैसे करेंगे? आपको काम अलाउ है या काम अलाउ नहीं है? तो डेफ़िनेटली किसी भी कंट्री में टूरिस्ट वीज़े के ऊपर काम अलाउ नहीं होता। तो इसके लिए जाके आपने क्या करना होता है, आपने असाइलम अप्लाई करना है। जापान में आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो उस असाइलम के ऊपर आप काम कर सकते हैं, और वेजेज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि सैलरीज़ वहाँ पे बहुत हाई हैं। और जापान में अगर आप रहते हैं और आपके एक दिन डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, तो जापान से बेहतर आई थिंक सो कि एशिया में तो कोई कंट्री नहीं है। हांगकांग से भी मैं समझता हूँ कि वो बेहतर है, क्योंकि हांगकांग से भी ज़्यादा सैलरीज़ जापान में मिलती हैं। और फिर जॉब के बाद जब आप लीगल हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे बिज़नेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जापान में, आप अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। वीडियो जहाँ से आपको मिलेगा विज़िट वीज़ा फॉर्म, उसको कैसे फिल आउट करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो पूरा तरीकाकार इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ उसमें दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देखें, उसमें से तरीका समझें कि कैसे अपने वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे उसको फिल अप करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वीज़ा फॉर्म अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करें। वीज़ा अप्लाई करने से पहले सब डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करना है। फिर उनकी फ़ोटो कॉपीज़ का भी एक सेट आपने बना लेना है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप इस्लामाबाद में जाएँगे एम्बेसी में अपना पासपोर्ट सबमिट करने के लिए, अगर आपके पास विज़िट वीज़ा फॉर्म नहीं होगा तो वहाँ पे 1-2 को फ़ोटोकॉपियर शॉप्स हैं, तो वो फिर आपकी मजबूरी का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो आपसे 5-5 हज़ार रुपये डिमांड करते हैं सिर्फ़ विज़िट वीज़ा फॉर्म फिल करने का। फ़ोटोकॉपी करने का वो आपसे कभी 100 चार्ज कर लेंगे, कभी 200 चार्ज कर लेंगे। तो इसलिए आप अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएँ जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना हो। तो जो लोग वहाँ से इन्विटेशन मंगवा सकते हैं, उनका वीज़ा तो इस टाइम पे भी अप्लाई हो रहा है। और जिन लोगों के पास इन्विटेशन नहीं है, वो 15 तारीख तक वेट करें। अगर 15 तारीख तक एम्बेसी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती है, तो वो लोग भी ईज़िली वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मेरे ख़्याल में जापान एक बहुत बेस्ट कंट्री है, जहाँ पे आप रह सकते हैं, एक स्टैंडर्ड लाइफ़ है, बहुत अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड है। वहाँ पे हलाल फूड का भी इतना मसला नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्सिमेटली पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, और वहाँ पे उन्होंने रेस्टोरेंट्स के बिज़नेस किए हुए हैं, तो इसलिए हलाल फूड का भी आपको मसला नहीं है, और आप घर भी अगर टाइम हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं मैनेज। फूड का भी मसला नहीं है, अकोमोडेशन का जो स्टैंडर्ड है, वो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बहुत अच्छा है, और सैलरीज़ बहुत अच्छी हैं। तो फ्रेंड्स, जापान हर हवाले से एक बहुत बेहतरीन कंट्री है अगर आप इसका वीज़ा हासिल कर लेते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया या वीडियो में मिस हो गई, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आप सब दोस्तों से गुज़ारिश ये है कि मैं वक्तन-फ़वक्तन जो भी मुझे अपडेट मिलती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं वीडियो बना के आप सब दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। एंड इन द रिस्पॉन्स आई जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, तो इससे बहुत हौसला अफ़ज़ाई होती है। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख़्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।